हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप हिमाचल से हो और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिए और मेरे साथ बने रहिए आगे तक। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम स्रोत का क्या है? मतलब कि जो सतलुज नदी है वो कहाँ से निकलती है? फर्स्ट है हमारे पास मानसरोवर, बड़ा भंगाल, बारालाचा और व्यास कुंड। तो जो सतलुज नदी है, एक तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है? और इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर लेक से हुआ है और मानसरोवर लेक कहाँ पर है? तिब्बत। मतलब कि जो सतलुज नदी है उसका उद्गम तिब्बत से हुआ है। तिब्बत में कहाँ? मानसरोवर लेक से। और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बड़ा भंगाल। तो बड़ा भंगाल की बात करें तो बड़ा भंगाल से रावी नदी का उद्गम हुआ है। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बारालाचा। बारालाचा दरअसल चंद्रा और भागा, ठीक है, दो नदियां, एक चंद्रा और दूसरी भागा, इन दोनों नदियों का उद्गम हुआ है चंद्रभागा से। और बाद में ये चंद्रा और भागा नदियां आगे जाके एक जगह का नाम है तांडी, तांडी नामक स्थान पर मिलते हैं और यहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन जो है व्यास कुंड, और व्यास कुंड से किसका हुआ है? व्यास का उद्गम हुआ है। तो इसका राइट आंसर तो होगा मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की किस नदी को कालिंदी कहा जाता है? ठीक है, सतलुज, यमुना, चिनाब, रावी। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना। ठीक है, यमुना नदी को कालिंदी कहा जाता है और जो सतलुज नदी है उसे कहा जाता है शतुर्धी। चिनाब को कहा जाता है असीकनी और रावी को कहा जाता है इरावती और पुरुषानी, इरावती या फिर पुरुषानी। और कालिंदी कहा जाता है यमुना को, क्योंकि जो यमुना है, यमुना का उद्गम हुआ है कालिंद पर्वत या फिर यमुनोत्री से, वहाँ से हुआ है उत्तराखंड कालिंद पर्वत से, ठीक है। और जो यमुना नदी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट रिवर कौन सी है? यमुना। और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजियार झील किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, शिमला, चंबा, मंडी। तो जो ये खजियार लेक है, कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता कैसी है, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि खजियार लेक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कभी जाएंगे हम भी खजियार, घूमेंगे, देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुल है। और जो ये खजियार है, इसे पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। ठीक है, अगर मिनी स्विट्जरलैंड कहा है किसी ने तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, पता नहीं अब ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाको झील किस जिले में स्थित है? नाको लेक कौन से जिले में है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा। तो नाको लेक है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी का कुंड मणिकरण किस जिले में है? चंबा, शिमला, किन्नौर, कुल्लू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि मणिकरण का नाम मणिकरण क्यों पड़ा है। तो कहते हैं कि एक बार यहाँ पर माता पार्वती नहा रहे थे तो उनकी कान की बाली उस पानी में गिर गई थी। और जब शिव जी को पता चला था कि माता पार्वती की कान की बाली पानी में चली गई है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। जब उन्हें गुस्सा आया तो उस गुस्से से वो पानी उबलने लगा। और अब इसका नाम मणिकर्ण क्यों पड़ा? क्योंकि माता पार्वती की कान की मणि वहाँ पर गिर गई थी। कर्ण क्या होता है? कान, और मणि कान की मणि पानी में गिर गई थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था मणिकर्ण। और गुस्से की वजह से वो पानी उबलने लगा था, तो इसलिए इस गर्म पानी का झरना कहते हैं मणिकर्ण। और ये कहाँ पर है? कुल्लू में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में हुई थी और करने वाले थे मेरुवर्मन। मेरुवर्मन अयोध्या से आए थे और अयोध्या से आकर इन्होंने चंबा में चंबा रियासत की स्थापना की थी। महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले में कब लूटपाट की थी? तो महमूद गजनवी थे, वो उनका एक ही मोटिव था कि बस मुझे इंडिया जाना है और इंडिया में बहुत सारे धन को इकट्ठा करना है वहाँ से और फिर वापस अपनी कंट्री जाना है। ठीक है, तो वैसे ही जो महमूद गजनवी थे उन्होंने 17 बार इंडिया पर आक्रमण किया और जो उनका चौथा आक्रमण था वो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पर था। और उस टाइम उन्होंने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी धन वहाँ यहाँ से लूट कर ले गए थे वो। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड कौन सा चला था? 1009। महमूद गजनवी ने कब लूटपाट की थी? 1009 ईस्वी में। और उनका ये चौथा आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कब कांगड़ा पर कब्जा किया था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के एक राजा हुए थे, जिन्हें बहुत ही मूर्ख कहा जाता था। इन्होंने जितने भी काम किए वो सब इन्होंने बहुत ही उल्टे किए। और जबकि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शासक हुए थे।
ठीक है? तो इन्होंने कब किया था हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पर इन्होंने कब्ज़ा किया था 1337 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की थी? हमीरचंद, घमंडचंद, आलमचंद, संसारचंद। हमीरपुर शहर की स्थापना 1700 पे की थी हमीरचंद ने। क्योंकि जो हमीरपुर है, हमीरपुर पहले कांगड़ा का हिस्सा होता था, तो ये तो बाद में हमीरपुर शहर की स्थापना बाद में हुई थी। चंबा शहर को 10वीं शताब्दी में किसने बसाया था? मेरुवर्मन, आदित्यवर्मन, साहिलवर्मन, लक्ष्मीवर्मन, ठीक है? जो चंबा शहर था उसकी स्थापना तो हमने पढ़ा था कि चंबा रियासत की स्थापना तो 550 में मेरुवर्मन ने की थी, लेकिन चंबा शहर का जो स्थापना है, चंबा शहर की स्थापना लेकिन जो चंबा शहर है उसे वर्मन ने बसाया था। साहिल वर्मन का तो आपने सुना होगा कि साहिल वर्मन बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो इनके दरबार में एक बार चंबा में 84 योगी आए थे और उनका जो प्रधान था, जो सबसे मतलब जो उनका गुरु था, उन 84 साधुओं में जो सबसे फेमस था वो था योगी चरपतनाथ, और योगी चरपतनाथ ने साहिल वर्मन को वरदान दिया था कि आपके 10 पुत्र होंगे और एक पुत्री होगी, और जो उनकी पुत्री थी उसका नाम था चंपा। बाद में उन्होंने इसी चंपा के नाम पर चंबा शहर की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? चायल, कसौली, कंडाघाट, कैथली घाट। इसका राइट आंसर है चायल, और चायल सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान है, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड है, स्टेडियम है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में बने नैना देवी मंदिर का संस्थापक कौन है? अमीर चंद, वीर चंद, संसार चंद, लक्ष्मण चंद। तो जो नैना देवी मंदिर है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई, और जो दूसरी बात है कि नैना देवी मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो इनका नाम था वीरचंद चंदेल, और वीरचंद चंदेल ने ही बिलासपुर की स्थापना करी थी। मतलब बिलासपुर रियासत के संस्थापक जो थे वो भी वीर चंदेल थे, वीरचंद चंदेल या फिर वीरचंद। और क्वेश्चन भी आता है कि हाँ, बिलासपुर में कौन सा वंश था, तो ये चंदेल वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा घाट रियासत को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो ये कांगड़ा घाट नहीं होगा, ये सिर्फ कांगड़ा है। कांगड़ा रियासत को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था 1620 में। क्योंकि जो कांगड़ा किला है और कांगड़ा है ये मुगलों के अधीन आया था 1620 में, और इस टाइम जो मुगल शासक थे उनका नाम था जहांगीर, और जहांगीर अपनी पत्नी के साथ नूरपुर भी आए थे, और उनके के नाम पर ही धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया था, ठीक है। वो किसके नाम पर रखा था? जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा था, क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमेरी किसका पुराना नाम था, किसका था नूरपुर का, और आपको याद रखना है कि ये इसने जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के नाम पर उसका नाम चेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क किस जिले में है? ठीक है, सोलन, शिमला, उन्ना, बिलासपुर। तो ये उन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो आपको वैसे ही लर्न करना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पे है, उन्ना डिस्ट्रिक्ट में। कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का संबंध किस जिले से है? ठीक है, शिमला से, सिरमौर से, कांगड़ा से या फिर कुल्लू से। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उनका संबंध है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक बुक लिखी है, उसने कहा था, आपको याद होगा। हिमाचल में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, कांगड़ा, लाहौल स्पीति। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम जो भी है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम है लाहौल स्पीति, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है हमीरपुर में। और कांगड़ा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन की बात आए तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कांगड़ा में है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात आए तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हमीरपुर में है, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी लाहौल स्पीति में है। यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आएगा लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज, और मानसरोवर झील से निकलती है, और ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, रावी बड़ा भंगा लंबी नदी है। अदरक उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? सोलन, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा। तो अदरक उत्पादन में जो डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे है उसका नाम है सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र दियोली किस जिले में है? बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, चंबा। इसका राइट आंसर है बिलासपुर। बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र दियोली स्थित है। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम कम साक्षर जिला चंबा है, और सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है वो है हमीरपुर। मतलब कि लिटरेसी सबसे ज्यादा, लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सबसे ज्यादा? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में पहली बार रेलगाड़ी कब पहुंची थी? 1906 में। इसका राइट आंसर होगा 1906, क्योंकि शिमला में सबसे पहली बार रेलगाड़ी पहुंची थी 1906 में, और 1891 में बनना तैयार हो गई थी। और इस टाइम पे जो हमारे 1906 में जो हमारे वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन।
ठीक है? तब तक वैसे बन चुके थे और इनका नाम था लॉर्ड कर्ज़न। लॉर्ड कर्ज़न ने इसको हरी झंडी दिखाई थी और 1945 में विक्ट्री टनल बनी थी। 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था, तो उस टाइम उस खुशी में विक्ट्री टनल का उद्घाटन हुआ था, तभी उसका नाम विक्ट्री टनल पड़ा है, ठीक है? और 1887 में गेटी थिएटर का निर्माण हुआ था, शिमला में गेटी थिएटर, और उसमें जो पहली फ़िल्म चली थी उसका नाम था टाइम विल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक विपिन चंद्र के किस जिले में स्थित है? मतलब कि जो इतिहासकार और लेखक विपिन चंद्र है वो कौन से जिले से संबंधित थे? ये भी कांगड़ा से संबंधित थे, और एक हमने पढ़ा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से थे। मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। नेक्स्ट है मुलगन घाटी। मुलगन हाँ, नेक्स्ट है मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर, सोलन, शिमला, मंडी। तो मुलगन घाटी हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है? कामरूनाग झील मंडी जिले में कौन-सी तहसील में है? चित्तौड़, चच्योट, करसोग या फिर सरकाघाट? इसका राइट आंसर है चच्योट में, कामरूनाग। हिमाचल प्रदेश सबसे पुरानी अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी पांडुलिपि कहाँ मिली है? किन्नौर में, कांगड़ा में, सोलन में या फिर लाहौल स्पीति में? इसका राइट आंसर है सोलन में। सोलन में सबसे पुरानी पांडुलिपि मिली है। कौन-सा अंग्रेज़ अधिकारी ने वर्ष 1819 में शिमला शहर बसाया था? तो ये थे लेफ्टिनेंट रूज़वेल्ट, ठीक है? इन्होंने शिमला शहर का निर्माण करा था, मतलब कि 1819 में इन्होंने इन्होंने 1819 में शिमला शहर बसाया था। किसने? लेफ्टिनेंट रूज़वेल्ट ने। राधा अष्टमी मेला किस स्थान पर मनाया जाता है? बनीखेत में, बनेर चौक में, मणिमहेश में, गसोता में? तो ये मणिमहेश में मनाया जाता है, और मणिमहेश कहाँ है? चंबा में, ठीक है? मतलब राधा अष्टमी कहाँ बनता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा डिस्ट्रिक्ट के मणिमहेश में। किस स्थान पर प्रदेश की सबसे बड़ी फल व सब्जी बनने जा रही है? कंडाघाट, डलहौजी, कसौली, चायल? इसका राइट आंसर है कंडाघाट। सूरज दी पहली किरण नामक पुस्तक किसने लिखी है? रमेश चौहान ने, सुदर्शन डोगरा ने, कमलकांत ने, शांता कुमार ने? इसका राइट आंसर है सुदर्शन डोगरा। सुदर्शन डोगरा ने क्या किया था? सूरज दी पहली किरण नामक पुस्तक लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सुप्रसिद्ध फ़िल्म ताल फ़िल्म की शूटिंग हुई है? ठीक है? कि बहुत ही फ़ेमस मूवी है ताल, तो इसकी जो शूटिंग हुई है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है? चंबा में, सोलन में, सिरमौर में, कांगड़ा में? तो इसका राइट आंसर है सॉरी इसका राइट आंसर है चंबा में, ठीक है? सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।